नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जो भी महादेव के परम भक्त हैं, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 साल से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गाँव वालों का तो यहाँ तक कहना है, जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास एक नागिन का अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गाँव में रहने वाले 16 साल के अर्जुन के साथ घटित हुई। अर्जुन जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अर्जुन की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर ही थी। अर्जुन की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। वे हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही अर्जुन एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में अर्जुन और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बचा कर कुछ बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उन कोयले की बोरियों के पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नज़र डाली, उसे कुछ गड़बड़ नज़र आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को जाके कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था, अर्जुन का अच्छा मित्र था। अर्जुन के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। अर्जुन जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वे कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन अर्जुन जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियों को ट्रक में जाना चाहिए था, वो सेठ के स्टोर के लिए उनमें 4 बोरियां अलग से क्यों रखी गई हैं। वे सबकी नज़र में ना आए कुछ इस तरीके से रखी गई थी। जब अर्जुन मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा कि तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। अर्जुन को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए। अर्जुन ये समझ चुका था कि चोरी और कोई नहीं बल्कि मुंशी ही कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया गया है। ये बात अर्जुन ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब उसे पता चला तो उसने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वे पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज अर्जुन ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते, और उसे पिटवा कर फिर नौकरी से बाहर निकलवा दिया। इस तरह अर्जुन ने रमेश का बदला लिया, परंतु इधर मुंशी भी अब अर्जुन से बदला लेने की ठान चुका था। एक दिन अर्जुन जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर अर्जुन को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने अर्जुन को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी बहन को ये खबर दी। अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर अर्जुन की बहन की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई। अपने भाई को लेकर वे नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से बिजली कड़की और एक आवाज़ आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में है। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख अर्जुन की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में
में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि अर्जुन के साथ घटित यह घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना मजबूत हो गई। आज भी लोग दूर दूर से नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। अगर आपको ऐसी ही घटनाएं सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।